गेम 2026 में देश का नाम रोशन करने वाले चैंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की शानदार सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने कहा, जो खेलेंगे वो खिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता की सराहना की और उनके अनुभव भी सुने। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए। इनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से उनके भावुक पल को लेकर बात की। पीएम ने कहा कि उनके आंसुओं की हर बूंद से उन्हें गोल्ड मेडल टपकता हुआ महसूस हो रहा था। मीराबाई चानू ने बताया कि पोडियम पर खड़े होकर जब तिरंगा ऊपर जाता है और राष्ट्रीय गान बजता है तो भावनाओं को रोक पाना मुश्किल होता है। उन्होंने 4 साल के संघर्ष और मुश्किलों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने बॉक्सर साक्षी से भी बातचीत की। साक्षी ने बताया कि मुकाबले से पहले विरोधी खिलाड़ी भारत से डर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि पहली फाइट हारने से भारत का मेडल भी नहीं आएगा। कॉमनवेल्थ चैंपियंस के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात खिलाड़ियों के जज्बे और उनके संघर्ष को सलाम करने वाली है। खिलाड़ियों ने अपनी जीत के साथ साथ अपने संघर्ष की कहानी भी पीएम मोदी के साथ साझा की और पीएम का संदेश साफ रहा, खेलिए, आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। संसद परिसर में विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा सांसदों ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर सांसदों ने अमित शाह से सदन में आकर जवाब देने की मांग की है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। सोमवार सुबह संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सपा मुखिया अखिलेश यादव सपा सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने भी अमित शाह की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। सांसदों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने मुकदमे नहीं होने की बात कही थी, लेकिन इलाहाबाद में छात्रों पर अब भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने सरकार पर संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों के हाथ में एक कैलेंडर भी दिखाई दिया, जिसमें अमित शाह की तस्वीर के साथ संसद की तारीखें दर्ज थी और तारीखों के सामने गैर हाजिर लिखा था। कुछ सांसदों ने अमित शाह गायब हैं और सदन में आकर जवाब दो लिखे पोस्टर भी दिखाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर भी सपा सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया, जबकि राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। संसद परिसर में प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने सरकार को 2 मुद्दों पर घेरा। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर जवाब की मांग की गई। अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने साफ कर दिया कि जब तक गृह मंत्री सदन में जवाब नहीं देते उनका विरोध जारी रहेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवा और आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को हर नागरिक का दायित्व बताया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद हजारों युवा और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका राष्ट्रभक्ति के रंग में नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान की पहचान भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज के साथ वंदे मातरम, राष्ट्रगान और देश की विरासत का सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस साल 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बंधु सिंह जैसे वीरों के बलिदान को याद किया। उन्होंने चौरी चौरा और काकोरी की क्रांतिकारी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के लिए
क्रांतिकारियों ने जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। गोरखपुर की इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि राष्ट्र ध्वज केवल परंपरा सम्मान करने का नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की। इसके साथ ही देश के अमर बलिदानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भी अपील की। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने साइकिल घोटाले पर बीजेपी पर जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4000 की मिलने वाली साइकिल को दोगुने दामों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये साइकिलें जो खरीदी गई हैं उनको खरीदकर जो है तकरीबन 36 करोड़ तक का घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दिल्ली में बच्चियों को बांटी जा रही साइकिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को आप विधायक एक जैसी साइकिलों पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने साइकिल खरीद को लेकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि सरकार ने टेंडर के जरिए एक साइकिल 6,957 रुपए की दर से खरीदी। वहीं आप नेताओं का दावा है कि विधायकों ने बाजार से बिल्कुल इसी तरह की साइकिल 4200 रुपए में खरीदी है। आपने साइकिल खरीद में करीब 36 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि वर्क ऑर्डर में साइकिल का मॉडल हीरो स्काइलर 26T बताया गया था, लेकिन आपके विधायक लगातार इस पर अपना विरोध दर्ज करके बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हीरो कंपनी ने इस मॉडल की साइकिल बनाना बंद कर दिया है। इसी को लेकर आपने सरकार से साइकिल के मॉडल और खरीद प्रक्रिया पर जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बच्चों को साइकिल वितरित की। आप विधायक साइकिल घोटाले के आरोप वाली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद सदन में हंगामा देखने को मिला। साइकिल की कीमत और मॉडल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायकों को जमकर घेरा है और बीजेपी सरकार पर तकरीबन 36 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में है। रीवा एयरपोर्ट पर हो रहे कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने पेट्रोल में जो एथनॉल 20% मिश्रण किया जा रहा है उसके समर्थन में बोले, लेकिन जो लोग शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रहे हैं उन पर उन्होंने टिप्पणी करते करते अपनी भाषा की मर्यादा खो दी। अब बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रीवा एयरपोर्ट पर कोलकाता रीवा भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ के दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने इथनॉल मिश्रण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार की 20% इथनॉल मिश्रण नीति का समर्थन किया और ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर इथनॉल का इस्तेमाल होता है। सांसद ने दावा किया कि भारतीय वाहन भी पूरी तरह इथनॉल पर चलने में सक्षम है। इसी दौरान शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर टिप्पणी करते हुए सांसद ने कहा, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। सांसद के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सांसद की भाषा को लेकर सवाल उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा एयरपोर्ट पर एथनॉल नीति के समर्थन में बोलते हुए बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान अब सियासी मुद्दा बन गया है। वहीं विपक्ष उनकी इस भाषा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर भोपाल। देहरादून में बीजेपी ने अपनी नई कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। चुनावी वर्ष में अब बीजेपी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है। इससे हम कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष में जो तैयारियां हैं उसका खाका भी अब बीजेपी ने सामने रख दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की है। पार्टी की नई टीम में 121 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है, जबकि 32 नेताओं को विशेष आमंत्रित और 25 नेताओं को स्थायी आमंत्रित यानी पदेन सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी साल से पहले बीजेपी का ये संगठन विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी ने अलग अलग स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस भी अपनी बड़ी प्रदेश टीम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी की नई कार्य समिति की घोषणा के साथ ही अब बीजेपी संगठन ने अपनी टीम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये टीम चुनावी मैदान में संगठन को कितनी मजबूती प्रदान करती है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। रांची में जेपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब विधानसभा की ओर बढ़ रहे
छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्यवाही की। तस्वीर रांची की है, जहां बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और अचानक पुलिस ने पीछे से आकर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कुछ छात्रों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र पीछे के रास्ते से विधानसभा के करीब पहुंच गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद झारखंड में सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रों पर लाठीचार्ज को निंदनीय बताया है। जेपीएससी के मुद्दों को लेकर छात्रों का चल रहा प्रदर्शन अब सड़कों से सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा सरकार अब इस प्रदर्शन पर क्या कदम उठाती है। क्या ये छात्रों के आंदोलन का अब कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। सहारनपुर में इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ शिव भक्ति का रंग नहीं दिखा रही है, बल्कि देशभक्ति का भी संदेश दे रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में 121 फीट की तिरंगा कावड़ लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। तिरंगे के रंग में बनी कावड़ लोगों को दूर से ही अपनी ओर खींच रही है। विशाल कावड़ को तिरंगे के 3 रंगों से सजाया गया है। सड़क से गुजरने वाले लोग भी इस अनोखी कावड़ को देखने के लिए कुछ पल रुक रहे हैं। शिव भक्ति के साथ इस कावड़ के जरिए देशभक्ति का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कावड़ के साथ चल रहे शिव भक्त युवाओं का कहना है कि इसका उद्देश्य शहीदों की शहादत को नमन करना है और युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है। साथ ही युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। कावड़ यात्रा के धार्मिक उत्साह के बीच ये तिरंगा कावड़ भक्ति के साथ सामाजिक जागरूकता की तस्वीर भी पेश कर रही है। 121 फीट लंबी इस कावड़ की विशालता और तिरंगे की थीम लोगों को खास आकर्षित कर रही है। कावड़ यात्रा के रास्ते में जहां बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं, तो वहीं तिरंगा देशभक्ति का संदेश भी दे रहा है। सहारनपुर की सड़कों पर दिखाई दे रही 121 फीट की लंबी तिरंगा कावड़ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रेम और जागरूकता का भी संदेश दे रही है। यानी इस कावड़ यात्रा में एक तरफ भोले की भक्ति है, तो दूसरी ओर देश के लिए समर्पण और युवाओं को जागरूक के लिए भी संदेश दिया जा रहा है, जो नशे से दूर रह सके। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए बख्तियार रहमान।